अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो है फ्लिक्स सेंसर के बारे में। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहली बार फ्लिक्स सेंसर को यूज़ करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में स्टिल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात करूंगा, फिर मैं विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल्स फ्लिक्स सेंसर की वर्किंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करना है और किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो पहले एग्जाम्पल में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे किस तरह से प्रोग्राम करना है और फ्लेक्स सेंसर की वैल्यू को आपने किस तरह से सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है। फिर सेकेंड एग्जांपल में मैं फ्लेक्स सेंसर को एक शीट पे लगाऊंगा, उसे फिक्स करूंगा और फिर हम उस शीट की जो है बेंडिंग को मॉनिटर करेंगे। जिस तरह से आपको अच्छी तरह पता है कि हर शीट का या फ्लेक्सिबल मटेरियल का अपना एक खास लिमिट होता है, और उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप उस मटेरियल को या उस शीट को बेंड करेंगे तो वो या तो टूट जाएगा या फिर वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो वैसे तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टिल आप इसको काफ़ी एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी एक फ्लेक्सिबल मटेरियल या शीट एक खास लेवल तक बेंड होगा तो एक बज़र एक्टिवेट हो जाएगा। तो बज़र की जगह पे आप लोग इसके साथ जीएसएम मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है और वहाँ पे अगर कोई बेंड आता है तो आप लोगों को एक मैसेज रिसीव हो, या फिर आप इसे नोड एम सी ओ ई एस पी 8266 मॉड्यूल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई बेंडिंग हो एक लिमिट से ज़्यादा कि आपको वाईफाई के थ्रू आपको ब्लिंक एप्लीकेशन पे या किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मैसेज जो है वो मिल जाए, और फिर आप जो है फर्दर स्टेप्स जो हैं उससे अकॉर्डिंग जो है वो आप ले सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में फिर हम फ्लिक्स सेंसर को यूज़ करके सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे और इससे फिर आप बायोनिक हैंड्स बना सकते हैं, प्रोस्थेटिक हैंड बना सकते हैं, या कोई और अमेजिंग सा सिस्टम आप बना सकते हैं। आप इसे रोबोट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने हाथ के जेस्चर्स से रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई और चीज़ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंसर को मैं ऑलरेडी ह्यूमन पोस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम में मैं यूज़ कर चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने इसको एडवांस लेवल पे, काफ़ी एडवांस लेवल पे देखना है इसकी एप्लीकेशन को, तो फिर आप मेरी ये ह्यूमन पोस्चर मॉनिटरिंग वाली जो वीडियो है आप मेरे दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल्स मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड पे आप लोग इस काबिल होंगे कि आप इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है फ्लिक्स सेंसर और इसको हम बेंड सेंसर भी कहते हैं, और इसको फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया गया है। तो इसलिए जब हम इसको बेंड करते हैं या फ्लेक्स करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो थ्रू आउट दिस वीडियो आप लोगों ने इस फ्लेक्स सेंसर के बारे में ऐसा ही सोचना है जैसे कि ये एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर हो। वैसे ये जो ऑर्डिनरी रेजिस्टर है ये है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टर, लेकिन एक और किस्म भी है हमारे पास रेजिस्टर की, जैसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो आप इस फ्लिक्स सेंसर के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक फ्लेक्सिबल पोटेंशियोमीटर है। तो ये जो नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिस्टर्स हैं और ये जो फ्लिक्स रेजिस्टर है बिल्कुल सेम है। दोनों रेजिस्टर्स हैं, बस इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। क्योंकि ये जो फिक्स रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर है अगर हम इसकी नॉब को रोटेट करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। और फ्लेक्स रेजिस्टर में रेजिस्टेंस तब चेंज होती है जब हम इसको बेंड करते हैं, इसको फ्लेक्स करते हैं। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है, बाकी इसका जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया है या आप लोगों ने फिक्स रेजिस्टर को यूज़ किया है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को फ्लेक्स सेंसर को यूज़ करने में कोई भी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम है। जिस तरह से फिक्स रेजिस्टर में हमारे पास कोई पोलैरिटी नहीं होती, इस तरह से फ्लेक्स सेंसर के जो टू कॉन्टैक्ट्स हैं इसकी भी कोई पोलैरिटी नहीं है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ्लेक्स सेंसर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट ऑफन मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक पॉलिएस्टर और सिमिलर पॉलीमर्स, और इसके सरफेस पे जो कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं या ट्रेसेस हैं वो अप्लाई किए गए हैं। ये जो कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं दीज आर टिपिकली composed of materials with specific electrical properties that exhibit predictable change in resistance as the sensor is bent.
फ्लिक्स सेंसर के मेनली हमारे पास 4 मेन पार्ट्स हैं, द 2 कॉन्टैक्ट्स, और इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। जिस तरह से फिक्स रजिस्टर में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इस तरह से फ्लिक्स सेंसर के कॉन्टैक्ट्स की भी कोई पोलैरिटी नहीं है। ये जो आपको वाइट कलर के रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड कंडक्टर, और ये जो ब्लैक कलर के रेक्टेंगल्स हैं, इनको हम कहते हैं कंडक्टिव इंक। और ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड फेनोलिक रेजिन सबस्ट्रेट। फ्लिक्स सेंसर के मेन पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, पर स्टिल अगर आप लोगों को मज़ीद इस सेंसर के बारे में रीड करना है, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे वेबसाइट पे जाएं electronicplanet.com पे, और वहाँ पे आप आर्टिकल को रीड करें। फ्लिक्स सेंसर को आगे जाके मैं काफ़ी एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करूँगा, तो अगर आप नहीं चाहते कि आप लोगों से मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो जो है वो मिस हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इस तरह से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो एनीवे, फ्लिक्स सेंसर को जब आप बेंड करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, और ये रेजिस्टेंस जो है आप डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से भी आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को फ्लिक्स सेंसर के 2 कॉन्टैक्ट्स के साथ कनेक्ट किया है, और जब मैं फ्लिक्स सेंसर को बेंड करता हूँ, इसको फ्लेक्स करता हूँ, तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है। अब सेम यही कंसेप्ट हम शीट्स पे और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस फ्लेक्स सेंसर को उस शीट के साथ अटैच करेंगे या फ्लेक्सिबल मटेरियल के साथ अटैच करेंगे, तो जब हम उसको बेंड करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। और अब हमें किसी तरह से इस रेजिस्टेंस चेंज को रीड करना है, ताकि हम फर्दर डिसीजंस ले सकें कि आगे हमने क्या करना है जब भी कोई मटेरियल बेंड होगा या कोई शीट बेंड होगा। And this is what I'm going to practically explain. So let's go ahead and start with our first example. फ्लिक्स सेंसर को आर्डिनो के साथ यूज़ करने के लिए मैंने इसके साथ एक 10 किलो ओम का रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, और जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फ्लिक्स सेंसर के कॉन्टैक्ट्स की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो आप इस 10 किलो ओम के रजिस्टर को फ्लिक्स सेंसर के किसी भी साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ्लिक्स सेंसर के अदर कॉन्टैक्ट को आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, और मैंने 10 किलो ओम रजिस्टर के अदर लेग को आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। नाउ दिस मेक्स अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और जैसा कि आपको पता है, इन अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस एज वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स। अब इस केस में 10 किलो ओम रेजिस्टर जो है एक फिक्स रेजिस्टर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस कांट बी चेंज्ड। लेकिन जैसा कि आपको पता है, फ्लिक्स सेंसर इज़ अ नॉन लीनियर फ्लेक्सिबल रेजिस्टर, और इसको हम एज अ फ्लेक्सिबल पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंसर को अगर हम बेंड करेंगे, वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, एंड दिस वे वी वुड बी एबल टू जनरेट डिफरेंट वोल्टेजेस। अब इस वोल्टेज चेंज को रीड करने के लिए वी कैन कनेक्ट अ वायर फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट टू द आर्डुइनो एनालॉग पिन A0। कनेक्शंस के लिए आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोड काफ़ी सिंपल है और काफ़ी छोटा सा है। आई सिंपली स्टार्ट ऑफ बाय डिफाइनिंग अ पिन। तो आप देख सकते हैं फ्लिक्स सेंसर जो है आर्डुइनो के एनालॉग पिन A0 के साथ कनेक्टेड है, और इसका नाम मैंने रखा है फ्लिक्स सेंसर। वाइड सेटअप फंक्शन में मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिवेट किया हुआ है, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, और आप देख सकते हैं पेरेंथेसिस में 9600 ये है बॉड रेट, और फ्लिक्स सेंसर को मैंने एज ए इनपुट जो है सेट किया हुआ है। वाइड लूप फंक्शन में हम सिंपली फ्लिक्स सेंसर को रीड करते हैं, और उस वैल्यू को हम वैल्यू में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम यूजिंग द सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन हम उस वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं। एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड वॉच फ्लिक्स सेंसर इन एक्शन। फ्लिक्स सेंसर को यूज़ करते टाइम आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी शार्पली बेंड नहीं करना, जिस तरह से आप पेपर को फोल्ड करते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों का ये फ्लिक्स सेंसर जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, और फिर आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको रॉन्ग वैल्यूज़ ही मिलेंगी। जहाँ तक पॉसिबल हो आप लोगों ने स्मूथली इसको बेंड करना है, ताकि आप इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सको। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस सेकेंड एग्जाम्पल में मैं इस फ्लिक्स सेंसर को इस वुडन शीट पे अटैच करने वाला हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको किसी मेटल सरफेस पे भी अटैच कर सकते हैं,
या फिर आप इसको किसी और फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट के सरफेस पे भी अटैच कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके दो कॉन्टैक्ट्स के साथ मैं दो वायर्स को सोल्डर कर लूँ ताकि मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। फ्लिक्स सेंसर के कॉन्टैक्ट्स के साथ वायर्स को सोल्डर करते टाइम आप लोगों ने ज़्यादा टेम्परेचर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये फ्लिक्स सेंसर जो है फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना है और ये मेल्ट हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे तो ये सेंसर जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिक्स सेंसर जो है मैंने अटैच कर लिया है, और अभी आप सोच रहे होंगे कि इस सारे सेटअप का फ़ायदा क्या है। तो जैसे कि आपको पता है हर वुडन शीट एक खास लिमिट तक बेंड हो सकती है, और अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो शीट जो है वो टूट जाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि जब ये वुडन शीट एक खास लिमिट तक बेंड हो तो बज़र एक्टिवेट हो जाए, ताकि फिर मैं मज़ीद उस शीट को बेंड ना करूं। तो ये एक अलर्ट सिस्टम है शीट के लिए। तो सेम यही सेटअप जो है आप मेटल्स के लिए भी कर सकते हैं, और जो बाकी फ्लेक्सिबल मटेरियल्स हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है इट मीन्स एग्जैक्टली द सेम, और इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट बज़र। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आर्डुइनो डेवलपमेंट बोर्ड पे ऑलरेडी एक बज़र है which is connected to the Arduino digital pin D8. Connections के लिए आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोड को देख के ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने प्रीवियस कोड को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्लेक्स सेंसर भी कनेक्टेड है, और इस बार मैंने बजर को भी कनेक्ट कर लिया है जो कि पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है। मैंने बजर को एज अ आउटपुट सेट कर लिया है, और प्रीवियस एग्जांपल में मैंने फ्लेक्स सेंसर को एज अ इनपुट डिफाइन किया हुआ था, और वो अभी भी ऐसा ही है। लूप फंक्शन में आप देख सकते हैं हम सेंसर को रीड करते हैं, और फिर हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ किया है लिमिट को मॉनिटर करने के लिए। तो अगर बेंड जो है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में होगा तो बज़र ऑन हो जाएगा, अदरवाइज बज़र जो है लो रहेगा। तो ये कोड मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड वॉच द शीट बेंडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन एक्शन। अब इस थर्ड एग्जांपल में मैं इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करूंगा यूजिंग दिस फ्लिक्स सेंसर। जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है दैट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। सर्वो मोटर के वोल्टेज और ग्राउंड वायर्स को मैंने 5 वोल्ट और 3 एम्प्स पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किए हैं, और मैंने सिग्नल वायर को आर्डुइनो के डिजिटल पिन 11 के साथ कनेक्ट किया है। आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं वीएन और ग्राउंड के वायर्स, एंड दीज शुड बी कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल 5 वोल्ट पावर सप्लाई इफ़ इन केस अगर आप लार्ज सर्वो मोटर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप माइक्रो सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उससे आर्डुइनो के 5 वोल्ट से भी पावर अप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है थर्ड और फाइनल प्रोग्राम, और इस बार आप देख सकते हैं मैंने सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी भी ऐड की हुई है फॉर द सर्वो मोटर, और फ्लेक्स सेंसर जो है अभी तक A0 के साथ कनेक्टेड है, और जो सर्वो मोटर है वो आर्डुइनो के 11 पिन के साथ कनेक्टेड है। वाइड लूप फंक्शन में आप देख सकते हैं हम फ्लेक्स सेंसर को मॉनिटर करते हैं, और फिर हम उस वैल्यू को लिमिट करते हैं बिटवीन 0 एंड 180, और फिर हम इस वैल्यू को यूज़ करके सर्वो के एंगल को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड वॉच द फ्लेक्स सेंसर एंड सर्वो मोटर इन एक्शन। So guys, आज के लिए बस इतना ही, and I hope you like today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode, and thanks for watching.